नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी फॉर ऑल से मैं अमित प्रियदर्शी आज एक नए जरूरी और उपयोगी स्वास्थ्यप्रद जानकारी के साथ पुनः आप सबों के बीच हमारे शहर में और हमारे आसपास डेंगू के मामले लगातार आ ही रहे हैं और इस विषय पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें दवाई की जानकारी के साथ-साथ अलग-अलग लक्षणों में अलग-अलग दवाई की भी जानकारी दी गई है। जो सामान्य दवाई की जानकारी के साथ-साथ अलग-अलग लक्षणों में अलग-अलग दवाई की जानकारी दी गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेंगू के केस रहने के कारण ब्लड प्लेटलेट्स काउंट तेजी से नीचे जाता है, ये एक फैक्ट है। कई अन्य मामलों में भी ब्लड प्लेटलेट्स तेजी से नीचे आता है। जैसे अगर आप लंबे समय से बुखार से पीड़ित हैं, बुखार चाहे मलेरिया का हो, वो बुखार टाइफाइड का हो, तो आपका प्लेटलेट्स काउंट तेजी से नीचे आता है। और प्लेटलेट्स काउंट नीचे आने के कारण हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है। हमारी वाइटलिटी खो जाती है, हम सामान्य तौर पर चल फिर नहीं सकते हैं, हमारे पैर में दर्द होता है, हमारी मांसपेशियों में जो बड़ी-बड़ी मांसपेशियाँ हमारी हैं जैसे काफ मसल्स जो हमारे घुटनों को भी सपोर्ट करती है और हमारे एड़ियों को भी सपोर्ट करती है, उसमें भी तेज़ दर्द होता है। और इसके कारण हम सामान्य दिनचर्या नहीं जी पाते हैं। तो प्लेटलेट्स काउंट नीचे आने के कई कारण सामने आए हैं। अगर डेंगू का बुखार है तभी प्लेटलेट्स काउंट नीचे आ रहा है। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तभी प्लेटलेट्स काउंट नीचे आता है। हमारे पास एक केस आया था, उनको ल्यूकीमिया थी। हो सकता है मैं प्रोनंसिएशन बहुत सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ल्यूकीमिया एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसके कारण ब्लड कैंसर होता है। उस स्थिति में भी प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेजी से नीचे आते हैं और प्लेटलेट्स काउंट जब 20,000 से भी नीचे चला आता है तो हेमरेज का कंडीशन हमारे शरीर में बनता है और हेमरेज के कंडीशन में नाक से खून भी निकल सकता है या हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि प्लेटलेट्स चढ़वाइए। सभी अस्पताल में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है और अगर है तो ये थोड़ी-सी महँगी प्रक्रिया है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे, एक ऐसा होम्योपैथिक संयोजन के बारे में जो तेज़ी से हमारे प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाती है। हमने ऐसा देखा है कि जिनका प्लेटलेट काउंट 60,000 के आसपास आ गया और इस संयोजन को लेने के बाद 2 से 3 दिन तक तो उनको संतोषजनक वृद्धि नहीं दिखी, लेकिन 3 क्योंकि हर दिन वो दवाई लेते थे और हर दिन प्लेटलेट्स काउंट चेक करते थे। तो पहले दिन, दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि अमित जी ये प्लेटलेट्स काउंट बहुत संतोषजनक तरीके से बढ़ नहीं रहा है। लेकिन तीसरे दिन के बाद उनके प्लेटलेट्स काउंट में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को आई। तो मैं आज उसी संक्षिप्त में उसी 3 दवाई के बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहली दवाई है कैरिकाया पपाया, जो पपीते के अर्क से बनती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। आप सब जानते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट अगर कम है और प्लेटलेट्स काउंट अगर बढ़ाना है तो पपीता खाने के लिए कहा जाता है और कच्चा पपीता, पका पपीता कुछ भी आप खाइए, अच्छा रहेगा। तो करिकाया पपाया पपीते का दवाई का नाम है और इसकी पोटेंसी है क्यू, मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। इसके साथ में तुलसी का नाम आपने सुना होगा। हमारे घरों में तुलसी को पहले से भी सदियों से कहिए कि बीमारियों से बचाव के तौर पर उपयोग किया जाता है और पुराने ज़माने में तो हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा हुआ करता था। आज भी हर घर के आगे-पीछे तुलसी का पौधा मौजूद है। तो एक तुलसी से दवाई बनती है, उसका नाम है ऑसिमम सेंटम। ऑसिमम सेंटम दवाई का नाम है और एमटी मतलब पावर उसका क्यू है, मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। तो कैरिकाया पपाया मदर टिंचर, ऑसिमम सेंटम मदर टिंचर और एक दवाई है टिनोस्पोरा। टिनोस्पोरा बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली दवाई है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बेहतर करती ही है, अन्य रोगों से भी बचाव करती है। साथ में प्लेटलेट्स काउंट को बहुत तेजी से रिकवर करती है
और टिनोस्पोरा आपको लग रहा होगा कि ये एक अननोन दवाई है, लेकिन मैं जब इसके पौधे के बारे में बताऊंगा, ये एक प्लांट किंगडम की दवाई है और ये गिलोय से तैयार किया जाता है। टिनोस्पोरा को सामान्य तौर पर गिलोय बोला जाता है। तो कोविड के समय में भी गिलोय का काफी उपयोग बढ़ गया था और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला। तो इन 3 संयोजन से तुलसी मतलब ऑसिमम सेंटम, कैरिकाया पपाया मतलब पपीते से बनी हुई दवाई और टिनोस्पोरा, तीनों को क्यू फॉर्म में ले आना है और तीनों को बराबर मात्रा में मिला के एक 100 ml की शीशी में रख लेनी है। और फिर उससे अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 90,000 से कम हो गया है या 90,000 के आसपास भी पहुंच गया है, उस स्थिति में आप 30-30 बूंद 6 से 8 बार पहला 10 दिन तक आप इस दवाई को लेंगे, थोड़े से गर्म पानी के साथ। पहले तो कैरिकाया पपाया मदर टिंचर, ऑसिमम सेंटम मदर टिंचर और टिनोस्पोरा मदर टिंचर, इन तीनों दवाई को ले आनी है। तीनों को बराबर मात्रा में मिला के 100 ml का एक संयोजन तैयार कर लेना है। और अगर हमारा प्लेटलेट्स काउंट चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो डेंगू के कारण हो, चाहे वो टाइफाइड के कारण हो, चाहे वो ब्लड कैंसर की स्थिति में किसी और बीमारियों के कारण हो, चाहे वो HIV के कारण हो या मौसम के बदलने के कारण हो, किसी भी स्थिति में अगर प्लेटलेट्स काउंट हमारा नीचे रहता है तो पहले 10 दिन इस दवा का उपयोग 30-30 बूंद 6 से 8 बार मतलब दिन में करना है, 20 ग्राम पानी मतलब 1/4 कप पानी के साथ। जैसे जैसे उसके बाद आप हर 3 दिन 4 दिन में प्लेटलेट्स काउंट आप अपना चेक कराएंगे और अगर आपको लगेगा कि रिकवरी तेज हो गई है तो इस दवाई को 8 बार की जगह फिर 6 बार लेना है, फिर 5 बार लेना है, फिर दिन में 4 बार लेना है और 10 दिन तक फिर 3 बार लेके फिर इस दवाई को बंद कर देनी है। आप देखेंगे कि प्लेटलेट्स काउंट में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है और आपकी कमजोरी धीरे 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 खत्म हो जाएगी, प्लेटलेट्स काउंट भी एक स्तर पर आ जाएगा। इसके साथ एक आग्रह करूंगा कि अगर किसी खास वजह से लगातार आपके प्लेटलेट्स नीचे रहते हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई वजह हो। एक बार आप नजदीकी डॉक्टर से भी संपर्क करें, जो जरूरी जांच हो वो भी करवाएं और निश्चिंत होकर उस बीमारी की दवाई लें और दवाई के साथ साथ आप ये वाला कॉम्बिनेशन बनाकर इसका उपयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। मैं ऐसे ही उपयोगी और स्वास्थ्य पर वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो। नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी ऐसे उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद वीडियो।